आज सारे बच्चों की पार्टियों पे राम राम भी लिखा है। गुरुदेव ने कहा, अरे ये तुमने क्या किया? किसने कहा तुमसे? ये तुम्हें किसने बताया? अरे तुम्हारे पिताजी तो इस नाम से बड़ा ही नफरत करते हैं और कहा ये तो तुम्हारे शत्रु का नाम है, तुमने कैसे ले लिया? अरे गुरुदेव, आपको पता है ना, मेरी तो इस नाम से सांसें जुड़ी है, मैं इस नाम को कैसे छोड़ दूं? क्या आपको पता नहीं है, आपके पिताजी इस नाम से बड़ी ही दुश्मनी मानते हैं और तुम इस नाम को लेते हो। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, राम नाम का छोड़ने का मतलब यह है कि मेरी सांसें छूट जाएं, लेकिन राम का नाम नहीं छूटने वाला है। अरे मैं दुनिया को छोड़ सकता हूं, लेकिन परमात्मा के नाम को हरगिज नहीं बंद करूंगा। जवाब दिया, गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। कहा, आपके पिता ने कहा है कि मेरे राज्य में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। अब तो उसी समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ये बात हिरण्यकश्यप को मालूम है कि मेरे बेटे ने प्रभु का नाम लेना प्रारंभ किया है। आज उसी समय उसे पकड़कर बुलवाया गया। एक ने अनेक बार से समझाया, कहा देखो, इस नाम को लेना बंद कर दो। अरे इस नाम को अब दोबारा मत लेना, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। प्रहलाद ने कहा, अरे पिताजी, काहे की शत्रुता और काहे की मित्रता? मनुष्य की शत्रुता और मनुष्य की मित्रता कैसी हो सकती है? वो भी भगवान से। अरे परमात्मा तो तुच्छ जीव प्राणी है, मैं उससे दुश्मनी नहीं कर सकता हूं। मैं परमात्मा से बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता हूं। कहा, सुनो पिताजी, आपको पता है ना, अरे आपने राज्य में ऐलान करवाया है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं कि बैरी नर का नर ही होगा और नर का नर ही से जोड़ा है। उसी समय जवाब दिया, कहा पिताजी, आपका बैरी है, लेकिन मेरा कोई भी बैर नहीं है। अरे मैं दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रभु का नाम लेना नहीं बंद करूंगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, रानी कयाधु के पास में ले जाते हैं। रानी कयाधु से कहा, महाराज को जैसे आते हुए देखा तो उसने सम्मान किया है, तो कहा आप जो है इसे जरा समझा दो। रानी कयाधु ने कहा, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं? कहा, मैंने इसे एक नहीं अनेकों बार समझाया है कि शत्रु का नाम लेना बंद करो, लेकिन ये शत्रु का नाम लेना बंद नहीं कर रहा है।
और आप समझा दो, अगर समझ जाए तो ठीक है, माने तो ठीक है, ना माने तो आप उसे जहर पिला दो। जैसे बात प्रहलाद ने सुना तो आज हिरण्याकश्यप पत्नी से कहता है, अरे माने तो ठीक है, ना माने तो उसे जहर पिला दो। एक मैया अपने पुत्र को जरा सा कष्ट देना नहीं चाहती है, और यहाँ तो जहर पिलाने की बात आ गई। रानी कयाधु ने एक नहीं अनेकों बार समझाया है, बेटा मान जाओ, तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, भगवान का नाम नहीं लेगा। तुम्हारे पिता के सबसे बड़े वैरी हैं। प्रहलाद ने कहा, नहीं भैया, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूं। प्रहलाद हंस करके कहने लगे, मैया जैसी आपकी आज्ञा है। कहा, मेरी नहीं, तुम्हारे पिताजी ने कहा है, रे माने तो ठीक है, ना माने तो जहर पिला देना। प्रहलाद ने कहा, ठीक है मैया, मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं, परंतु भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। मां ने अपने हाथों में जहर का कटोरा लिया है। पतिव्रता धर्म निभाने के कारण प्रहलाद के करीब में जाती है। उसको भी लग रहा है कि अभी बस कुछ ही देर में इसका हो जाएगा। मैया बार बार समझाती है, बेटा मान जाओ, लेकिन प्रहलाद मानने के लिए कहा तैयार है कि बेटा बोला मो यही सही, अरे अब यही सिद्धि हो जाएगी। मेरे राम मैया ताकत है, राम मैया ताकत है, अमृत बरना में। आज उस जहर को पान कर जाते। कहा, मैया मुझे जरा सी इस बात से डर नहीं है, लेकिन मैया ने जैसे पूछा कैसा लगा है, उसने कहा, मैया ये तो बड़ा ही मीठा है। जैसे कहा कि मीठा है, रानी कयाधु रो रही है कि कुछ ही क्षणों में अभी ये मर जाएगा। लेकिन जैसे मैया ने पूछा तो तुरंत ही बेटा प्रहलाद ने कहा, नहीं भैया, आपने जहर नहीं पिलाया है, इसका कुछ भी असर नहीं है। हमें लगता है जब ये बात धीरे धीरे पता चली ना, तो कहा, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मरेगा,
इसे अपने हाथों से मारना होगा। बेटा प्रहलाद को लेकर के चले हैं। सामने से हिरण्यकश्यप की बहन सहिका चली आ रही है। सहिका ने जब अपने भतीजे को देखा तो घसीटते हुए लिए जा रहे थे तो